तो फ्रेंड्स, आज हमने बनाए खूब सारे मखाने और ड्राई फ्रूट्स से भरपूर गोंद के लड्डू। इतने टेस्टी लड्डू विंटर स्पेशल। सर्दियों में एक लड्डू सुबह खाने से सारी एनर्जी आ जाती है। तो ये लड्डू आप ज़रूर बनाएं सर्दियों में। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू होते हैं। बच्चे भी बहुत टेस्ट से खाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तो आइए देखिए, मिलके बनाते हैं कितने सॉफ्ट लड्डू। और आपको देखकर ही इसे खाने का मन करेगा कि हाँ, हमने कितने सॉफ्ट और टेस्टी लड्डू बनाए हैं। हेल्दी तो ये हैं ही बहुत ज़्यादा, बट उसके साथ उतने ही ज़्यादा टेस्टी हैं। आइए चलिए साथ में बनाते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, जिसमें जो हमारे पास अवेलेबल है वो लेना है। लेकिन बस गोंद और मखाने दो कंपलसरी हैं, क्योंकि हम इसी से लड्डू बनाने वाले हैं। इसमें आटा, रवा, बेसन कुछ भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो इसमें मैंने लिया है पिस्ता, बादाम, किशमिश और नारियल, काजू, गोंद, खसखस के दाने और मखाने। इन सब को मैंने निकाल लिया है। कोई क्वांटिटी की बात नहीं है, थोड़े बहुत कम ज़्यादा चलेंगे, बस होने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने लिया आधा चम्मच घी और उसमें सारे मखाने डाल दिए। ये लगभग 100-150 ग्राम के अकॉर्डिंग थे। तो मैंने पूरे ही इसमें डाल दिए और इन्हें बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें ड्राई सेकना है। ऑयल नहीं डालना है ज़्यादा कि ज़्यादा घी डालें। देसी घी नहीं डालेंगे हम, बहुत कम घी में अपने लड्डू बनाएंगे, जिससे बच्चों को अनहेल्दी भी ना लगे और हाथों में घी की चिपचिप भी ना लगे। तो बस इसी तरह से, जैसे मैं इसे कंटिन्यूस चला रही हूँ, और इसे इस तरह से हमें ड्राई रोस्ट करना है। और इस तरह तोड़ के देखिएगा, जब ये अच्छी तरह से सिक जाएंगे तो आसानी से टूट जाएंगे। तो चलिए अब इन्हें निकाल लेते हैं। अब मैंने वापस से 1 चम्मच घी डाला है और इसमें अपने सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर हमें सेकना है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स को पीसना नहीं चाहते हैं मेरी तरह, तो इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर कर भी डाल सकते हैं। बट बच्चे कुछ पसंद करते हैं, कुछ नहीं, इसलिए मैं हमेशा पीस कर ही ड्राई फ्रूट्स इसमें डालती हूँ। तो ये मैंने सबसे पहले बादाम को अच्छे से तल लिया है। ये भी मीडियम फ्लेम पर ही तलना है, तो अच्छे से तल लिया है। अब इसमें डालेंगे काजू, जिनमें बहुत कम समय लगता है, केवल 30 सेकेंड। तो बस जल्दी से डालना है और जल्दी से निकालना है। तो बस इस तरह से ये भी यहाँ पर हमारे फ्राई हो। इसी तरह इसमें हम एक एक कर कर सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स धीरे धीरे फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ये आराम से तलने वाली चीज़ें हैं। आप इसे हाई फ्लेम पर नहीं तल सकते। 10 सेकेंड 20 सेकेंड में ये फ्राई हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी पिस्ता फ्राई किया, अब किशमिश फ्राई कर रही हूँ। तो इन सब में 10 से 20 सेकेंड लगता है फ्राई होने में, चाहे क्वांटिटी कितनी भी हो। और इसके बाद नारियल, और इनमें ऑयल घी बहुत कम लगता है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना घी डालना चाहते हैं, वरना इसमें बहुत कम घी इस्तेमाल होता है और बहुत कम घी में इतने हेल्दी लड्डू हम बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह 10-10 सेकंड के उसमें हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स सीख गए हैं। अब लास्ट में हमने खसखस के दाने डाले और इन्हें भी अच्छी तरह से 10 सेकंड में फ्राई कर लिया। अब हम इसमें सबसे लास्ट में फ्राई करेंगे हमारा
जो मेन है ड्राई फ्रूट्स गोंद, उसे हम सबसे आखिरी में करेंगे। तो ये देखिए मैंने उसके लिए 1 चम्मच घी डाला है और इसमें हम हमारा जो भी गोंद है उसे इसमें डाल देंगे। सारा गोंद आप एक साथ डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गोंद बहुत सारा घी पीता है। आप जितना भी घी डालते जाएंगे गोंद में वो सोख हो जाएगा। तो आप सारा गोंद एक साथ डाल दीजिएगा और उसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकने दीजिएगा क्योंकि इसमें आपके 5 मिनट 7 मिनट लगेंगे इसे अच्छी तरह से पकने में और फूलने में, क्योंकि ये बहुत ही ठोस होता है पत्थर की तरह, तो इसे थोड़ा पकने में टाइम लगता है और घी भी ये सोखता है। तो आप आराम से इसे पकने दीजिएगा और गैस को एकदम स्लो कर दीजिएगा। जितना आप स्लो गैस पर इसे करेंगे ये उतनी आसानी से पकता जाएगा और फूलता जाएगा। आप खुद ही देख रहे हैं ये किस तरह से फूलता जा रहा है और कितना थोड़ा सा हमने डाला था और अब कितना ज़्यादा होता जा रहा है। बस इसे कंटिन्यूस चलाते रहिए और इस तरह से मीडियम फ्लेम पर इसे पकाते रहिए। बस यही एक चीज़ होती है जिसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये हमारा मेन है क्योंकि सर्दियों में इसे खाने से बहुत हेल्दी रहता है। अगर आप इसे एक लेंगे बच्चों को देंगे तो सर्दी जुकाम वीकनेस इन सब से आप बच सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये फूलकर एकदम सॉफ्ट हो जाता है और हमने कितना थोड़ा सा डाला था और कितना सारा हो गया है ये। तो चलिए आइए इसे अब हम निकाल लेते हैं और हमारे आगे की प्रोसेस कंटिन्यूस करते हैं। तो बस मैंने इसे इस तरह से थोड़ी देर बंद गैस में भी कढ़ाई पे छोड़ दिया था जिससे थोड़ा बहुत कुछ अगर कच्चा रह गया हो तो भी हो जाए। तो पहले तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से चूरा करने की कोशिश की पर मुझे लगा ये ऐसे तो नहीं होने वाला है। तो फिर हमने, क्योंकि हमें बनाना था एकदम बारीक पाउडर और बारीक पाउडर बनाने के लिए ये तरीका सही नहीं था, तो हमने इसे मिक्सी के जार में एकदम बारीक पीसकर इसका बारीक पाउडर बना लिया। क्योंकि हम आटा नहीं डालने वाले, रवा भी नहीं डालने वाले, हम आज इसी के पाउडर से लड्डू बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मखानों को मैंने अच्छी तरह से पीसकर उनका बिल्कुल पतला पाउडर बना के तैयार कर लिया। देखिए कुछ इस तरह से ये मखाने का आटा बनके तैयार हो गया। और पीसने से एक फ़ायदा है कि बच्चों को ये नहीं पता चलता कि उन्होंने इसमें कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स डले हैं और वो कौन से खा रहे हैं। अब सेम इसी प्रोसेस से हम हमारे गोंद को भी पीस लेंगे और उसका भी पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। वो भी कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। अब सेम मैं अपनी तीसरी प्रोसेस करूँगी ड्राई फ्रूट्स को पीसने के लिए। ड्राई फ्रूट्स हमें पीसने नहीं हैं, हम इन्हें सिर्फ दरदरा करेंगे जिससे मिक्स हो जाए और फ्लेवर उनके आते रहें। तो बस मैं वही करी थी और ये देखिए कुछ इस तरह से हमने ड्राई फ्रूट्स को दरदरा पीस लिया जिसमें कुछ साबुत भी बचे हैं, जिससे इसके फ्लेवर हमें समझ में आएंगे कि हाँ इसमें हमने कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। इस प्रोसेस को आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो पीसेस में काट कर भी डाल सकते हैं। तो अब मैंने अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को एक साथ मिला दिया है और अच्छे से इसे मिक्स किया है जिससे सारे फ्लेवर आपस में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं, कुछ भी रह ना जाए जो आपस में मिक्स ना हो।
अब ये देखिए मैंने करीब करीब आधा किलो गुड़ लिया था, उसे गरम कढ़ाई, जो मेरे ड्राई फ्रूट्स की गरम कढ़ाई थी उसमें डाल दिया था, जिससे वो मेल्ट हो गया है, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। इसे गरम करने की या सेकने की ज़रूरत नहीं है, बस गरम कढ़ाई में हमने इसे डाल दिया था तो ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया। और इसमें 200 ग्राम मैंने शक्कर डाली। थोड़ा सा पूरा गुड़ का बनाते तो बच्चों को शायद टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए हमने उसमें थोड़ा सा शक्कर और ज़्यादा गुड़ ऐड किया था, जिससे बच्चों को फ्लेवर बहुत ज़्यादा समझ में ना आए और बहुत अच्छे तरीके से हमारे लड्डू बनके तैयार हो जाए। तो आपने देखा सिर्फ 4 चम्मच घी से हम ये लड्डू बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है कि ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा घी यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा वो ऑयली होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से बिना घी, कम घी के भी ये लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे लड्डू बांधने के लिए हमें चाहिए वो हमारे गुड़ से बन जाएगा। इसीलिए हमने गुड़ को सॉफ्ट करके डाला है कि हमारा लड्डू अच्छी तरह से बन जाए। और ये लड्डू इतना सॉफ्ट बनता है कि आप आसानी से किसी को भी खाने को दे सकते हैं, चाहे घर का बच्चा हो, घर का बड़ा हो, कोई भी एजेड इंसान हो, सभी के लिए बहुत हेल्दी है। ये तो आप ही समझ रहे हैं कि हमने सिर्फ हेल्दी चीज़ें इसमें डाली हैं। तो बस ये देखिए इस तरह से ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। और अब हम बनाते हैं हमारे लड्डू। ये आप किसी भी साइज़ के बना सकते हैं, जो साइज़ आपको रखना है, आपको पसंद आ रहा है, आप उस तरह के लड्डू बना सकते हैं। और ये देखिए ये कितने आराम से बन रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें गुड़ मिलाया है तो ये लड्डू बहुत अच्छे तरीके से बनके तैयार हो रहे हैं। सुबह सुबह पानी पीने के बाद आप इसे ब्रश करके खाइए, एक लड्डू दवा की तरह काम करेगा और इतना हेल्दी रहेगा कि आपको, मुझे नहीं लगता सर्दियों में किसी तरह की कोई दवा की ज़रूरत होगी अगर आप इस लड्डू को रेगुलर डेली बेसिस पे खाएंगे। और बना के रख सकते हैं आराम से 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक इन लड्डुओं का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ये लड्डू ऐसे के ऐसे ही रहने वाले हैं, चाहे आप फ्रिज में रखें या बाहर रखें, कुछ ख़राब नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से देखिए मेरे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, एकदम बढ़िया बने हैं। और हमने बहुत ऑयल नहीं डाला है तो बहुत ऑयली ऑयली नहीं लग रहे हैं। आप चाहें तो बहुत सारा घी डाल सकते हैं और बहुत ऑयली, जिससे उसमें घी चमकेगा। मैं देखो आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं, एक हाथ से आराम से टूट गए और एकदम परफेक्ट बन के लड्डू हमारे तैयार हो गए। तो मैं इसे स्टोर करके रखती हूँ इस तरह से, जिससे रूम में रखते हैं तो सुबह उठकर याद रहता है कि हमें ये लड्डू खाना है। तो आप भी इस तरह से लड्डुओं को बनाइए और आराम से स्टोर करके रखिए, जिसे रोज़ सुबह बच्चों को, घर के सभी लोगों को ये एक लड्डू ब्रेकफास्ट की तरह सुबह सुबह दीजिए। बहुत हेल्दी है और बहुत टेस्टी भी है। तो आप भी बनाइए और इन्जॉय करिए अपनी सर्दियों को इस हेल्दी लड्डू के साथ में।